हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की दूसरी एकादशी, जिसको कि हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। वो व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन बताया जा रहा है। 2 दिन एकादशी तिथि रहने वाली है, एक 6 जून को, एक 7 जून को। तो व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन का व्रत उत्तम बताया गया है, हमारे शास्त्रों में कौन से दिन की एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम बताया है, और साथ ही जानेंगे एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, इसके साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। सबके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथाएं भी सुनाई जाती हैं, साथ ही सभी प्रकार की व्रत कथाएं आप सुन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, इस बार बहुत ही कन्फ्यूजन है। व्रत 2 दिन रखा जाने वाला है, क्योंकि दोनों दिन ही एकादशी तिथि है, 6 जून को भी और 7 जून को भी। तो एकादशी का जो व्रत है निर्जला, कब हमें रखना चाहिए। शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि शास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में बताया है कि अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, यदि ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हो, अर्थात इन तिथियों में जरा सी भी इनके पहले वाली तिथि शामिल हो, तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है, अर्थात जो दूसरी वाली है वही सबसे उपयुक्त है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो, तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल थोड़ी मात्र एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की हो। इसीलिए जो दूसरे दिन की एकादशी होती है, उस तिथि में साक्षात गरुड़ध्वज भगवान विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करता है, उसे साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए जब 2 दिन की एकादशी हो तो हमेशा दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब बताया जाता है कि पहले दिन की एकादशी स्मार्त लोग या ग्रस्त रख सकते हैं, और दूसरे दिन की वैष्णव रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत या उपवास है जिससे हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाएं, सांसारिक जो चीजें होती हैं, वो हमें किसी भी व्रत से, किसी भी देवी देवता के पूजन से प्राप्त हो सकती हैं, परंतु जो इस संसार में सभी सुखों को भोगने के बाद मोक्ष प्रदायनी तिथि है और मोक्ष प्रदाता व्रत है, वो सिर्फ एकमात्र एकादशी का ही व्रत है। तो इसीलिए मोक्ष की कामना, चाहे वो स्मार्त हो चाहे वैष्णव हो, सभी को होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर दशमी युक्त एकादशी भले ही पूरे दिन रहे, फिर भी द्वादशी युक्त एकादशी चाहे वो 2 मिनट 5 मिनट की भी क्यों ना हो, उसी का व्रत हमें रखना चाहिए। वही व्रत सफल होता है, पूर्ण होता है। इसके अलावा अगर आप किसी मंदिर से या किसी आप मठ से जुड़े हुए हैं, आपके गुरु है, आपने दीक्षा ले रखी है, और आपके गुरु जिस दिन बताते हैं उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रत है। वो इसलिए क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो कि हमें 26 एकादशियों का फल एक साथ देता है। अगर हम पूरे साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तो केवल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, जो कि भीम ने किया था। क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी और हर महीने वो 2 व्रत नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत करके 26 एकादशियों का
जो व्रत का फल है वो एक साथ प्राप्त किया था। तो इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कठिन होता है, ज्येष्ठ का महीना होता है और बहुत गर्मी का महीना होता है। तो इसीलिए जब आपको लगता है कि आप में सामर्थ्य है निर्जला व्रत करने की, तो ही आप निर्जला रहने का संकल्प करें। और वैसे तो देखिए, पूरी जो भी हमारी श्रद्धा होती है, शक्ति होती है, वो भगवान की कृपा से ही हम कुछ कर पाते हैं। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। इस एकादशी के व्रत के नियम उसी प्रकार रहेंगे जैसे बाकी एकादशियों के रहते हैं। दशमी से हमें नियम पालन करना है। द्वादशी के दिन जो मुहूर्त बताया जाता है उसमें पारण करना है। इसमें एक चीज है कि आप अगर निर्जल रहते हैं तो आपको, निर्जल का मतलब ये नहीं कि आपने पानी नहीं पिया, बाकी फलाहार ले लिया या जूस ले लिया, ऐसा नहीं। निर्जल का मतलब होता है कि पानी भी नहीं पीना, आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। अब अगर पानी पीने का विधान अगर बताया है शास्त्रों में, तो कितना बताया है। देखिए, जब हम पूजा के समय पर आचमन लेते हैं, बस उतना मात्र जल बताया गया है जिससे आपकी जीभ गीली हो जाए, पानी कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप देखिए, कहा जाता है कि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज होती है। आप रहना चाहते हैं तो आप संकल्प लेकर रह सकते हैं कि मैं सूर्यास्त के बाद पानी पीऊंगा, या फिर मैं 2 घंटे 4 घंटे। लेकिन अगर मेरा कहना है कि अगर आप साल भर की एकादशियों का व्रत रख रहे हैं तो आपको निर्जल रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूरे साल भर की एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं। निर्जल उनके लिए बताई गई है जो कि साल भर की नहीं रहते, जिनको एक ही एकादशी में सारी एकादशियों का फल लेना होता है। बाकी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है जो आप करना चाहें। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इस व्रत को फलाहार या जलाहार से नहीं रख सकते। देखिए, फलाहार जलाहार से भी व्रत ये रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ ना करने से तो थोड़ा कुछ करना अच्छा होता है। तो अगर साल भर की एकादशी आप नहीं भी करते और निर्जल भी नहीं रह सकते, तो आप अन्न का त्याग करके भी इस व्रत को फलाहार से जलाहार से रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना आवश्यक होता है और सबसे आवश्यक होता है अन्न का त्याग करना एकादशी के दिन। तो वो अवश्य करें आप। और आइए अब आपको बता देते हैं कि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 6 जून शुक्रवार की सुबह 2:15 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून शनिवार की सुबह 4:47 पर। इस प्रकार एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। 6 जून शुक्रवार को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है, और 7 जून को एकादशी तिथि पूरे दिन नहीं रही जाएगी, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी 7 जून को प्राप्त हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही बताया गया है। अब द्वादशी तिथि आरंभ होगी 7 जून शनिवार की सुबह 4:48 से, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार की सुबह 7:17 पर। तो जो भी भक्तगण 6 जून शुक्रवार के दिन अपने एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उनके पारण का समय रहेगा 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक, क्योंकि 7 जून को सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और सुबह व्रत नहीं खोल सकते, क्योंकि हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता। और जो भी भक्तगण 7 जून शनिवार के दिन व्रत रखने वाले हैं, उनको 8 जून रविवार के दिन सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है। इसी बीच दान दक्षिणा जो भी आपको निकालना है, देना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, वो आप 7:17 के पहले कर लें। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही शुभ माना जाता है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिए।